विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 356वें दिन भी आज बनारस के बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर के समस्त जनपदों की भांति ही बनारस में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वक्ताओं ने बताया कि विभागीय कैश काउंटर पर फिनटेक कंपनी कर्मचारियों को लगाने का प्रयास लगातार अधिकारियों द्वारा जारी है, जो संघर्ष समिति की प्रबंध निदेशक उक्त बिंदुओं पर अपनी सहमति के खिलाफ है। यदि समझौते का पालन प्रबंध निदेशक के द्वारा नहीं किया जाता तो संघर्ष समिति कैश काउंटर की सुरक्षा 150 संविदा कर्मियों की छटनी को लेकर आंदोलन करेगा। वक्ताओं ने कहा कि कल लखनऊ के सभी प्रबंध निदेशक की मीटिंग चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई है, जिससे बिहार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर निकालने की जल्दी में है। इस बीच संघर्ष समिति ने घाटे के गलत आंकड़े देकर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट को मंजूरी न देने की मुख्य सचिव से अपील की है। साथ ही वक्ताओं ने यह भी कहा है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने निजीकरण के नाम पर ऊर्जा निगमों में पिछले 1 साल से कार्य का वातावरण बिगाड़ रखा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि निजीकरण का टेंडर निकला तो प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता इसके विरोध में सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, जिसका सारा उत्तरदायित्व पावर कारपोरेशन प्रबंधन का होगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने मुंबई में हुई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के दौरान कुछ बड़े पत्रकारों से यह कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार है और बिहार चुनाव के बाद इन निगमों के निजीकरण हेतु टेंडर प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिहार के चुनाव संपन्न हो गए हैं, अतः जानकारी मिली है कि अब पावर कारपोरेशन प्रबंधन टेंडर प्रकाशित करने की जल्दी में है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन घाटे के नाम पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया चला रहा है, जबकि सच यह है कि सरकारी विभागों का बकाया और सब्सिडी की धनराशि जोड़ने के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम घाटे में नहीं है। संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल से अपील किया है कि घाटे के गलत आंकड़ों के आधार पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट को वह मंजूरी न दें। आंकड़े देते हुए संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2024-25 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 13,297 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की, 5321 करोड़ रुपए की टैरिफ की सब्सिडी है, 376 करोड़ रुपए की निजी नलकूप की सब्सिडी है और 630 करोड़ रुपए की बुनकरों की सब्सिडी है। इस प्रकार कुल राजस्व 19,624 करोड़ रुपए का हुआ। पूर्वांचल में राज्य सरकार के सरकारी विभागों पर बकाया 4182 करोड़ रुपए है। इस धनराशि को जोड़ने के बाद कुल राजस्व 23,806 करोड़ रुपए हो जाता है। विद्युत नियामक आयोग को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने बताया कि इसका कुल खर्च 20,564 करोड़ रुपए का हुआ है। इस प्रकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम 3242 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। सभा को अंकुर पांडे, पंकज कुमार, रितेश कुमार, सूरज रावत, ब्रिजेश कुमार, मनोज यादव, सरोज भूषण, अलका कुमारी, पूजा कुमारी, धनपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार, नागेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया।